गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और गुड मॉर्निंग मेरे ऑल ऑफ यू। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो होता है यूनिट डिजिट। ठीक है। एक दिन पहले भी क्या हुआ कि लाइट के चलते हुए यार लाइट भाग चुकी थी, तो उसे हम कंटिन्यू कर पाए थे। तो आज उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे थे, है ना। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, है ना। किसका? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आज पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे भैया हम। ठीक है। यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मैं आज रिवीजन करा देता हूं आपका, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इकाई अंक, है ना। क्या? इकाई अंक। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 1 4 2 0 सॉरी 2 5 2 1 लिख लो। क्या? 2 1 1 4 2 1 7 9 8 3 में बताइए इकाई अंक। 1 4 2 1 7 9 8 3 में बताइए कि इकाई अंक ज्ञात करो। है ना। तो हमने बताया था भाई, यहां तक कर लिया था भाई। आप दो अगर इसका आंसर हो गया। चलो चलो बोर्ड पे ध्यान दो, जिनसे नहीं हो तो करा देते हैं। क्या कहा था? कोई भी नंबर हो, उस नंबर का हम लास्ट का डिजिट देखते हैं। तो इसमें लास्ट का डिजिट क्या है? 4, इसमें 1, इसमें 9 और इसमें 3। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 36 36। तो 36 का 6 फिर से, और 6 3 जा 18, 18 का 8। ठीक है। तो क्या आ गया यूनिट डिजिट? 8। सॉरी यार, मैं लिखने में गलती होगी भाई, माफी चाहता हूं मैं, है ना। क्या? इकाई अंक। भाई यहां तक कुछ ऐसे किया था हमने, है ना। तो आज हम इससे आगे कुछ सीखने वाले हैं, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लो भाई, कोई करना चाहता हो तो इसको, फिर वरना आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलो कल थोड़ी लाइट की भी प्रॉब्लम हो रही थी, और आज हमने सेटअप को सही से कर लिया ना फिर से। ठीक है। आज ऐसा कुछ नहीं होगा, आज मस्ती से पढ़ेंगे, है ना। चलिए
एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि अगर किसी भी नंबर में जीरो आ जाए, क्या किसी भी नंबर में अगर जीरो आ जाए, वो कुछ भी संख्या हो, वो कुछ भी नंबर हो, ये 10243179, अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाए और उसमें क्या जीरो हो, तो जीरो की मल्टीप्लाई हम किसी भी से भी करते हैं, किसी भी नंबर से करते हैं, मतलब आई मीन अगर जीरो की हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर हो वो, तो क्या आता है भाई जीरो। ये कोई नंबर ले लिया मैंने 02, तो क्या आएगा जीरो। अब हम इसको क्वेश्चन को करना चाहते हैं 0419, बस जीरो की कोई भी नंबर से करेंगे तो क्या आएगा, हम ऑलरेडी तो जीरो, तो क्या आ गया हमारा यूनिट डिजिट जीरो। पढ़ा होगा ना आपने, तो छोटे बच्चों को पता होता है ना। ठीक है, चलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन कराया था, ट्राई करना चाहते हो तो कर लो भाई, वरना फिर आगे चलते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ था ना। फिर उसके बाद हम थे कहाँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन था 315 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 8 9 7 3 7, ये लिख लो, है ना। ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट बताना है हमको। क्या बताना है इसमें, में इकाई अंक याद करो। 315468973 मल्टीप्लाई 7 में इकाई का अंक ज्ञात करो, है ना। क्या याद करो, इकाई का अंक। तो करिए मेरे प्यारे दोस्तों, करो, करिए भाई करिए। एक मिनट का समय देता हूं, करो। चलिए भाई, जिनसे नहीं हुआ वो बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप एक बात को समझो, वो क्या, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करा दें, if I multiply even number, if 5 multiply even number, so what is the value, 0। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करा दें तो क्या आएगा 0।
जैसे 5 2 जा 5 मल्टीप्लाई 2 10, ये क्या आ गया यूनिट डिजिट। जीरो, भाई 5 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो क्या आएगा 0, है ना। अब और देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, इसको स्टार लगा करके लिख लेना भाई मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 4 से कराने गया तो कितना आएगा 20, तो ये क्या आ गया भाई यूनिट डिजिट। भाई कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है। और हाँ, इस चीज को मत देखना कि टाइम कितना लगता है। भाई स्टार्टिंग में जब आप सीखते हो तो टाइम तो थोड़ा लगता ही है ना। जब स्टार्टिंग में आप सीखते हो तो टाइम तो लगता ही है, और जैसे जैसे आपको पता चल जाएगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, बट स्टेप बाय स्टेप, है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं आप, मैं बोलूं 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 में 0 क्या आएगा यूनिट डिजिट। भाई क्या होगा ये यूनिट डिजिट। मैं बोलूं 5 की मल्टीप्लाई 8 से करूं तो कितना आएगा भाई 40। मैं बोलूं 5 की मल्टीप्लाई 10 से करूं, और 10 क्या है भाई 10 क्या है, 10 तो कोई नंबर है ना। अब मैं आपको इस चीज को पहले से नोट डाउन करो, फिर आगे मैं करता हूं, है ना, क्योंकि बोर्ड पर कम स्पेस है तो इसलिए मैं इसको मिटाना चाहूंगा, आप इसको राइट करो इतना, ठीक है भाई। समझ में भी आ रहा है नहीं, चलो कोई बात नहीं, बट स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे हम आगे। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो मैं आपको फिर बताने वाला था वो मैं बाद में बता दूंगा, है ना। अभी बताता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। तो इसमें हम यूनिट डिजिट मैंने बताया था, बता रहा जब से बताता चला जा रहा हूं कि 5 ले लेंगे हम इसमें, ठीक है। इसमें ले लेंगे 6। अब आप यहीं देख लो, जब 5 की मल्टीपल 6 से करा तो कितना आया 30, तो 30 में क्या है 0, 0 क्या होता है यूनिट डिजिट, क्या होता है यूनिट डिजिट, ठीक है। चलिए अब आप बोलोगे कि भाई मैंने बताया था अगर हम 0 ले लेंगे इसमें, 0 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो भाई फिर भी तो 0 ही आएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो फिर भी 0 ही आएगा, समझ रहे हो भाई। 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0 ही आएगा ऑलरेडी। अब फिर 0 की मल्टीप्लाई हम 7 से करने गए तो फिर भी 0 ही आएगा, तो भाई हमारा आंसर ही 0 आएगा, यूनिट डिजिट क्या होगी 0 ही होगी, ठीक है। करो आप नोट डाउन इसे, बहुत से स्टार लगा करके लिख लेना, जो हमने बताया था आपको कि भाई अगर हम 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8, ये क्या है 8 10 इवन नंबर। चलिए करो, एक सेकेंड आप इसे इतना करो। चलिए मेरे भाई आ जाओ, अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं।
मैं आपको बता रहा था कि भाई हम 5 की मल्टीप्लाई जब कर रहे थे 8 की, तो हमारा नंबर आ रहा था 40, 40 40 था इसमें यूनिट डिजिट, जीरो था इसमें यूनिट डिजिट। भाई हम 5 की मल्टीप्लाई 10 से करने गए, तो क्या ये पॉसिबल है ऐसा? भाई मैं बोलूं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई यही तो नंबर है ना, ये नंबर है, क्या है ये नंबर। और जैसे ही मैं 9 से आगे 9 से आगे लेके चलू 10, सॉरी ये क्या है, डिजिट है, डिजिट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी भाई, मैं माफी चाहता हूं, ये है डिजिट, क्या है ये डिजिट। और जैसे ही मैं 9 से आगे लिखने जाऊंगा 10 11 12 13, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, क्या इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। तो भाई ये क्या है, ये क्या है, ये है नंबर, क्या है ये नंबर। और नंबर का हम क्या लेते हैं, यूनिट डिजिट। तो भाई यूनिट डिजिट हम इसमें क्या लेंगे, यहां 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। तो मैं आपको इस चीज को समझाना चाह रहा था, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है, आगे करो, से नोट डाउन करो, आप करिए मेरे भाई, करो। चलिए भाई आ जाओ, जिन्होंने कर लिया हो बहुत बढ़िया है, और जिन्होंने नहीं किया तो वो आगे करिएगा, हम बताते हैं उनको। आगे चलिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला है आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, थोड़ा हैव अ पैशंस, धैर्य बनाए रखिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3105 की पावर 103,758,7 इकाई अंक ज्ञात करो, मैं इकाई अंक ज्ञात करो, कर लोगे भाई, करो आप, थोड़ा करिए जी, क्योंकि खुद से भी मेहनत करनी चाहिए ना, क्या
थोड़ा थोड़ा खुद से भी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। अभी अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो आप क्या सोचोगे, आपको उतनी सहजता महसूस नहीं होगी ना। थोड़ा अपने आप से ही प्रैक्टिस किया, इसका करने की कोशिश किया करिए, ट्राई करिए करें आप। फिर नहीं हो तो हम बैठे हैं आपके लिए। प्रॉब्लम किस बात की है भाई, सबका सोल्यूशन है ना, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन के आंसर भी आ रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कितना इतना मतलब कि हार्ड है, बट इट इज टू इजी। इट इज इजी नहीं, इट इज टू इजी, है ना। देखिए आइए मैं बताता हूं आपको कैसे है ये। पहले आपको एक बात समझनी होगी। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन कर देता हूं, एक बात को समझो। अगर किसी नंबर में, लिखते चले जाइए स्टार लगा करके, बात समझ में आ रही भाई, स्टार लगाइएगा और मेरे साथ कॉपी करते चले जाइएगा। अगर किसी नंबर में, अगर मैं बोलू नंबर क्या, एन बोल देता हूं। अगर किसी, चलो लिख लेते हैं, अगर किसी संख्या में यूनिट डिजिट इकाई अंक जीरो, वन, जीरो, वन, फाइव, सिक्स, ठीक है। अगर किसी संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए, क्या, अगर किसी संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए तो उसे कैसे करते हैं, पहले आप इसको थोड़ा समझिए, नोट करो। करिए भाई, चलो। अगर किसी संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए तो भाई वही आंसर होता है। भाई लिखने में अगर कोई मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, है ना। ठीक है, बता देना मुझको, चाहे बीच में जहां भी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, अगर किसी संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए तो वही आंसर होता है। वो बोले कैसे, भाई इसमें क्या है, यूनिट डिजिट 5, ऊपर मर्जी चाहे कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। बात समझ में आ रही है भाई। ये क्या कोई नंबर है 3105, हमें क्या देखना है, इसमें क्या है 5, ऊपर मर्जी चाहे कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। इट मैटर्स कि व्हाट इज द नंबर 5। तो हमारे पास 5 है, तो ये क्या होगा, 5 भी तो आंसर होगा ना, यूनिट डिजिट, दैट्स इट। ऐसे है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार,
और ये एग्जाम के क्वेश्चन है ऐसे ऐसे, समझ लो। दो 2017 में सीडीएस में आया था, ठीक है, करिएगा आप। बहुत इजी बना दूंगा मैथ को यार। हो गया भाई, चलिए। बताइए भाई, यूनिट डिजिट बतानी है इसमें आपको, करिए। 1 मिनट का समय लो इसमें। थ्री फोर थ्री एट नाइन सिक्स, टू की पावर 234103246 now what is the unit digit? What is the unit digit? 343896234103246 तो बताइएगा आप इसमें क्या होगा यूनिट डिजिट। बट मैंने जो आपको पहली बात बताई है स्टार लगा करके, आपने उसको नोटिस किया भाई? नोटिस किया उस बात को क्या कि अगर किसी नंबर में 0 5 1 6 आ जाए तो वही आंसर होता है भाई, वही आंसर होता है। इसमें क्या है 6, तो 6 को उठा के लाया, 6 क्या है यूनिट डिजिट, यही तो आंसर है। हमें और से क्या मतलब करना है इसमें, उनसे क्या लेना है नंबर से, हमें तो सिर्फ एक को लेना है, लास्ट के यूनिट डिजिट को लेना है। बात समझ में आ रही है? और ऊपर वाले में भी क्या लेना है, कुछ नहीं लेना है हमको। पावर से क्या मतलब करता है हमें इसमें, हमें तो यूनिट नंबर में यूनिट डिजिट चाहिए। बात समझ में आई है? चलिए नोट डाउन करो आप इसको। चलिए भाई एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, कुछ बोल दिया करो।
कि बताइए व्हाट इज द यूनिट डिजिट 43486901 34 की पावर 34873417 में इकाई का अंक बताइए। भाई कुछ नहीं करना, मैंने बोला था पहले भी बताया है, मैं फिर से बताता हूं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको इसमें। सिर्फ एक चीज की बात को नोटिस करना है, जिसे मैंने क्या बोला आपसे, स्टार लगा करके, एक बार नहीं 1000 बार बोल दिया सबसे। क्या कि अगर किसी नंबर में 0156 आ जाए, भाई पावर से मैटर नहीं करता, चलो मैंने माना कि भाई पावर है कोई है ना, क्या भाई पावर से मैटर नहीं करता आपको, चाहे पावर की अगर फर्स्ट डिजिट अगर इसमें क्या हो, इवन हो या ओड हो, इट डजंट मैटर, भाई आंसर तो यही देगा हमको। ठीक है, अगर ये इवन नंबर हो ओड नंबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आंसर क्या देगा, हमें आंसर सिर्फ यही देगा। मैं एक बार बताऊंगा 1000 बार बताऊंगा यही सही बताऊंगा। ठीक है, तो क्या आंसर है हमारा, 1 आंसर आ गया, दैट्स इट, आंसर यही है भाई। ठीक है, समझ में आ रही है, चलिए आगे देखते हैं कुछ सवालों को और इसी के साथ। करो भाई, एक सेकंड। चलो हो गया भाई, चलिए मेरे भाई, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चले जाना। ठीक है भाई, 4 6 8 3 4 6 3 9 2 7 में इकाई अंक 46834 की पावर 63927 में इकाई अंक ज्ञात करो। क्या इसमें इकाई अंक ज्ञात करो, बोलो भाई कैसे होगा। भाई जिन बच्चों को आता है वो करके बताओ, और जिनको नहीं आता वो स्वयं बताएंगे हमें उनके लिए। बट ट्राई टू अगेन, है ना, ट्राई टू सॉल्व इट, प्रयास करो, थोड़ा समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, प्रयत्न करते रहने चाहिए। बात समझ में आ रही है, करो थोड़ा एफर्ट तो करो एटलीस्ट, तभी तो कुछ होगा, ऐसे कुछ हो जाएगा ना, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा भाई। करो भाई करो, करिए।
चलो भाई, बहुत बढ़िया। जिन्होंने आंसर दिया थैंक यू सो मच भाई उनके लिए। अब एक बात को समझो आप भाई, नंबर, पहली बात मैंने आपको बताई थी स्टार लगा करके कि अगर 0 1 5 6 आ जाए, है ना, अगर किसी नंबर में 0 1 5 6 0 1 5 6 आ जाए तो भाई आंसर होता है। पर यहां पे तो कुछ और है। बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ पे तो कुछ और है। यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे तो कुछ मैच ही नहीं करता। आइए हम बताते हैं। नंबर 2 स्टार लगा दीजिए। क्या भाई, बात को समझो। 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए हम क्या करते हैं, अगर 4 की पावर इवन हो, लिखिए आप, अगर 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 4 की पावर लिख लो, 4 की घात लिख लो, बात सेम ही है। 4 की घात इवन हो, आई मीन सम हो, तो क्या लिखते हैं हम? अगर 4 की घात सम हो तो हम 6 देते हैं। आंसर क्या आएगा? 6 आएगा हमारा। तो 6 यूनिट डिजिट होगी, इकाई अंक होगा। हमसे इकाई अंक तो पूछ रहा है ना, तो हम क्या बताएंगे इसमें? 6 इकाई अंक। अगर 4 की घात, आई मीन इफ 4 की पावर 6, 4 की पावर इवन, नंबर इज इवन की पावर इवन, तो दैट इज द आंसर इज 6 यूनिट डिजिट। दैट इज आंसर इज 6 यूनिट डिजिट। अगर 4 की पावर 6 अगर इवन नंबर है तो उसमें क्या होगा हमारा आंसर? यूनिट डिजिट 6। क्या होगा? 6। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये पहली बात थी भाई, ये 4 के लिए थी। और अभी 4 के लिए एक और बात है भी, जिससे हमारा आंसर आएगा अभी। क्या भाई, मैं इसको बिटाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू बी रफ बिकॉज आई नीड अ स्पेस। लिख, चलो इसे रहने दो यार, ऊपर लिख के दिखो। नंबर दूसरी बात, वो क्या है? अगर 4 की घात, अगर 4 की पावर ओड हो तो, ओड हो तो आंसर वही होता है। फोर ही होगा। अगर 4 की घात ओड हो, ओड नंबर हो, ओड संख्या हो, तो आंसर 4 ही होता है। क्या? आंसर 4 ही होता है।
अगर इवन नंबर हो तो 6 होता है, और ओड हो तो वही होता है, जैसा कि इसमें क्या था। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। मैं इसे मिटा दूं, चल। अब भाई 9 के लिए लिखिएगा आप, 9 के लिए लिखो। 9 के लिए क्या है, नंबर फर्स्ट करके, अगर अगर 9 की घात 6 हो, सॉरी इवन नंबर हो, इवन हो, अगर 9 की घात इवन हो तो क्या होता है, 1 यूनिट डिजिट होता है। अगर 9 की घात इवन हो तो भाई 1 यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, करो आप इसको। भाई सवाल कुछ ऐसे ही आते हैं यार, आपको कोई नंबर दे देगा इतना बड़ा बड़ा, है ना, नंबर बड़े हो जाएगा, ऊपर भी पावर बड़ी दे देंगे, तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाएगा, बोलोगे यार कैसा क्वेश्चन दे दिया भाई। और जिनको मेथड ही नहीं पता होगा तो क्या वो कर पाएगा इन क्वेश्चन को, हैंडल कर पाएगा इन क्वेश्चन को, बताओ भाई, बोलो नहीं ना। ऐसे ही कुछ है, आप इनको सीखते चले जाइए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो भाई अब आगे कुछ करते हैं, थोड़ा सीखने का प्रयत्न करते हैं, हर मोमेंट में सीखते चले जाइए मेरे भाई, क्योंकि जो सीखता है वही इंसान है, वरना लहास है लहास, आई मीन जिंदे मुर्दे। जो सीख रहा है वो इंसान है, और जो नहीं सीख रहा है वो लहास है। चलो टॉपिक पे आते हैं भाई। 9 की एक बात और रह गई अभी, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है भाई, धीरे 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 से पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि अगर जल्दी से खाना भी खाते हैं तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, बात समझ में आ रही है। अगर जल्दी जल्दी खाना भी खाते हैं ना तो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, आई मीन पचता है खाना, हजम कर पाता है नहीं ना। तो ऐसे ही सवालों में, ऐसे ही हर चीजों में प्रैक्टिकल करके देखे करो आप। अगर हम धीरे धीरे से क्वेश्चन को अगर टाइम देंगे, 2 मिनट देंगे, 3 मिनट 3 मिनट देंगे, तो क्वेश्चन को हमारे माइंड में बैठने की आएगा, है ना।
समझ आएगा तभी तो क्वेश्चन आएगा ना। अभी हम क्या है, सीख रहे हैं, क्वेश्चन को सीख रहे हैं, तो आप सीखने में इतना टाइम, इतना मतलब सोचा मत करो कि भाई हमारा टाइम कितना जा रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है। सब मैटर क्या करता है, अभी आप सीखने के मूड में हो, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो यही क्वेश्चन 1 सेकंड 2 सेकंड, अभी बताया था ना कैसा हुआ, ऐसे होते हैं ना। तो भाई मैं पहले 9 की बात एक और बता देता हूं, क्या है, अगर 9 की पावर, 9 की घात इवन नंबर हो, इवन तो बता देना, ओड हो, तो वही 9 होता है। अगर 9 की घात ओड हो तो वही 9 होता है। बात समझ में आई? अगर 9 की पावर ओड हो तो वही 9 होता है ना। करो इस बात को। और मैं पहले इस क्वेश्चन को भी समझा देता हूं कि भैया मैंने बोला था हमें पहले क्या, हमें इन नंबर से कोई मतलब नहीं होता, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है। यूनिट डिजिट है क्या है, आंसर तो हमें यही देगा। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 4 है। यूनिट डिजिट क्या है भाई, 4। 4 की पावर क्या है, ओड। तो ओड में क्या देगा आंसर हमको, 6। क्या देगा, 4 की पावर, अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर हमें क्या देता है, 6 आंसर आ जाएगा हमारा। बात समझ में आई? चलो करिएगा आप इसको, फिर क्वेश्चन लेते हैं धीरे धीरे। करो भैया करो। भाई सॉरी 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 यार, सॉरी भाई। भाई मैंने बताया था अगर ओड नंबर हो तो क्या आंसर होता है, वही होता है यार, सॉरी। क्या होता है, 4। भाई सॉरी उसके लिए, आई एम रियली सॉरी। अगर 4 की पावर ओड नंबर हो तो क्या होता है भाई, मैंने आपको उसमें बता देता, सॉरी इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर 4 की पावर ओड हो तो क्या होता है, 4 ही आंसर होता है। अगर इवन होता तो 6 होता, ठीक है। और अगर 9 की पावर इवन नंबर हो तो क्या होता है, 1। अगर ओड हो तो क्या होता है भाई, बोलो, 9, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन उठाते हैं अब। जब भाई माफी चाहता हूँ इसके लिए यार, थोड़ा हो जाता है यार, गलतियां भी तो इंसानों से होती है, क्यों भाई, इंसान तो गलतियों का पुतला है, क्या करें। चलिए कुछ क्वेश्चन उठाते हैं अब इस पे।
यूनिट डिजिट बताने भाई। यूनिट डिजिट बतानी इसमें भी। कीजिए भी क्वेश्चन को, बट एक बात को ध्यान में रखिएगा आप, जो मैं आपको बताता चल रहा हूं उस पर थोड़ा मनन करिएगा। स्टार्टिंग मनन मतलब चिंतन करना, ठीक है। जो मैंने पहले बात बताई है वो देखो तो सही, क्वेश्चन में क्या अप्लाई करता है, क्या आंसर दे पाएगा उससे। बात समझ में आ रही है ना, करिएगा उससे, करो भाई। कोई भी क्वेश्चन हो रहा है नहीं, बताओ हो रहे हैं क्यों भाई, क्वेश्चन हो रहे हैं, इजी है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, दिक्कत किसी बात की नहीं लेनी है भाई, तो समझो। हो गया भाई, चलो भाई, जिनसे नहीं हुआ वो हम बताते हैं भाई। 9 की इसमें क्या है, 9 की पावर क्या है 2। 2 क्या होती है, इवन नंबर। 2 क्या होता है, इवन नंबर। और तो मैंने आपको इवन नंबर के लिए क्या बताया था, बताओ। इवन नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 9 की पावर इवन नंबर आ जाए तो क्या होता है इसका आंसर, बताओ। 1 क्या होता है, 1। बात समझ में आई। अगर 9 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर हमारा 1 होता है, आंसर हमारा 1 होता है ना। और अगर 4 की पावर इवन नंबर हो तो क्या होता है भाई, 6 होता है। अगर 4 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर हमारा 6 होता है। तो मैंने पहले भी बताया यार आपसे, हमें और नंबर कोई हमें हजम ही नहीं करता, हमें सिर्फ हजम क्या करता है, आई मीन डाइजेस्ट क्या करता है, 4, दैट्स इट। और कुछ देखना ही नहीं है हमें इसमें, नहीं उसमें देखना है, सिर्फ हमें तो इसमें नंबर देखना है, पावर देखनी है कि इवन है या ओड है।
बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होगा 4 का, इवन नंबर है तो 6 होगा भाई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी तो मैंने बताया था कि अगर 4 की पावर ओड नंबर हो तो क्या होता है भाई, 4 ही आंसर होता है, 4 ही आंसर होता है भाई। अगर 4 की पावर ओड नंबर हो ना तो आंसर 4 ही होता है। बात समझ में आई? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 9 की पावर ओड नंबर हो तो भाई 9 ही होता है, दैट्स इट। बात समझ में आई? चलिए भाई मेरे प्यारे दोस्तों, इससे आगे को कल कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है? चलिए।